आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम अब तक। देश दुनिया तक हम अपनी आवाज के जरिए आपके मामलात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं कोशिशों में प्रोग्राम अब तक में हम तकरीबन दिन भर की या पिछले 24 घंटों की जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें होते हैं उन सबको से आपको बाखबर करते हैं। और आज के प्रोग्राम अब तक की शुरुआत आज सुबह से, और आज सुबह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सरहदी जिला कुपवारा में रात भर रुके हुए थे। और आज रात भर वहां रुकने के बाद सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने खीर भवानी, जो वहां टिक्कर के इलाके में है, वहां उन्होंने माता खीर भवानी के मंदिर पर हाजिरी दी, दर्शन किए, पूजा की। और उसके बाद कुपवाड़ा में अवामी इज्तिमात का सिलसिला आज दूसरे दिन भी सुबह सुबह जारी रहा। सरहदी जिला कुपवाड़ा में मनोज सिन्हा के स्टेज से कल बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने दिया था। आज भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में अपनी तकारीर से लेकर मुलाकात और मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि पिछले साल के दौरान पिछली सरकारों ने जम्मू कश्मीर के खजाने को खाली कर रखा है और बिजली डिपार्टमेंट में 4000 करोड़ रुपए का खसारा भी है। जम्मू कश्मीर की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना सरकार की अव्वलीन जरूरियत या जिम्मेदारी बताते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बिजली के मामले में जो पिछले खसारे हैं उनको कम करने की सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, ताहम इसमें अवाम का एतमाद और अवाम का साथ जरूरी है। और बिजली के मामले पे उन्होंने आज मीटिंगों को से लेकर मीडिया तक बात करते हुए बताया कि लोग जो फीस अदा कर सकते हैं वो कायदे के मुताबिक फीस अदा करें, ताकि गरीबों को फीस के दायरे से कहीं न कहीं कोई राहत दी जाए। जमीन का मामला भी मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में अपनी मीटिंगों के दौरान उठाते हुए बताया कि अब तक 9000 कुंभों को 5 मरला जमीन जो है वो फराहम की गई है। और उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने की सूरत में हर मुमकिन इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। कुपवाड़ा की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान या दावा करते उन्होंने बताया कि रेल राब्ता भी कुपवाड़ा से किया जा रहा है और बारामूला से कुपवाड़ा तक रेल राब्ते के हवाले से तकनीकी सर्वे जो है आखिरी मामलात में है। और जो ही नई दिल्ली से DPR मुकम्मल होकर आएगा तो कुपवाड़ा के लिए रेल पटरी बिछाने के लिए हुकूमत को फराहम भी किया जाएगा। सरहदी जिला कुपवाड़ा का नाम लेते उन्होंने बताया कि कभी घबराहट और खौफ का आलम कुपवाड़ा हुआ करता था, लेकिन अब आलम यह है कि टीटवाल हो, लूलाब हो, मत्सिल हो या दूसरे इलाके, मुल्की और गैर मुल्की सयाह कुपवाड़ा आते हैं, जाते हैं और कुपवाड़ा में रातें भी बसर करते हैं। मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में यहाँ कल भी 50,000 करोड़ रुपए की 50 करोड़ रुपए की तामीर और तरक्की का ऐलान किया था। आज भी बताया कि तामीर और तरक्की के लिए सरकार ने खजाने खोल रखे हैं और तामीर और तरक्की में जिस तरह भी हो सके वो किया जाएगा। कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने बिजली की बात की, वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे मनोज सिन्हा का अगला पड़ाव कुपवाड़ा के बाद बारामूला था और बारामूला में मिरगुन के मुकाम पर मनोज सिन्हा ने क्या बताया वो भी आपको बताएंगे। विंटर स्पोर्ट्स के लिए तो वहाँ मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम है, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है
कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जीता है। मनोज सिन्हा कुपवाड़ा में पूर्वजों की बात करते हुए, यानी विरासत में पूर्वज हमारे पे, यानी हमारे जो विरासत में हमारे जो पिछले थे उन्होंने हमें कर्जे छोड़े हैं, तो उन कर्जों में हम बिजली का बिल या बिजली को कैसे सुधार सकते हैं। उनने बर्फ और बिजली की बात भी की और बताया कि माजी में मैंने बताया था। ये मनोज सिन्हा कुपवाड़ा में थे, लेकिन उनका दूसरा पड़ा बारामूला का मिरगुंड का इलाका था और मिरगुंड में कायम टेम्परामेंट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से तकरीब मुनक्कद की गई और इस तकरीब में मनोज सिन्हा ने रबी क्रॉप्स मुहिम का इफ्ताह किया। इस दौरान उन्होंने रबी फसलों के बीज भी बोए और यहाँ खताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले 4 सालों में सरकार और जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मेहनत और कोशिशों से जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी मुल्क में पहले नंबर पर होगी। मनोज सिन्हा ने बताया कि विकास की यात्रा में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एग्रीकल्चर में लोगों को रोजगार के साथ भी जोड़ना है, किसानों की आमदनी में इजाफा करना है और यहाँ किसानों में उनने टलर और दूसरी मशीनरी और असनाद भी आज तकसीम किए और बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ दूसरे अफसरान की मौजूदगी में मनोज सिन्हा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर का किसान अगले 4 सालों में मुल्क के दूसरे किसानों से आगे होगा, तरक्की की होगी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नई बुलंदियों को छू रहा होगा। मनोज सिन्हा ने यहाँ क्या कुछ बताया वो भी जरा सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि अभी ये अनुसूरज की नई फिल्में बिखेर रहा है, नए उद्यम शुरू हुए हैं और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से इस साल खरीफ सीजन में घाटी में अतिरिक्त 8,000 हेक्टेयर खेती को वेजिटेबल कल्टीवेशन तथा 1,000 हेक्टेयर खेतों को मिलेट कल्टीवेशन के अंतर्गत ला करके पूरे कश्मीर वैली के सर्वांगीण विकास की एक नई क्रांति एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे साथी शुरू करें। मेरे खिलाफ है बारामूला के रहने वाले किसान भाई अब्दुल गनी शेख साहब सबसे पहले इस जिले में मिलेट की खेती शुरू की। अगस्त के महीने में उनका नाम मैंने आवाम की आवाज में लिया था, उन्होंने बधाई दे दी थी। मैं बाकी किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि वर्तमान समय डाइवर्सिफिकेशन का रबी सीजन में अभी बताएगा कि बरसीन की खेती नए सिरे से प्रारंभ हो रही, 5 चीजें शुरू की गई हैं। जौ की खेती हो रही है। लागत और मुनाफे को अगर आप जोड़ेंगे, जिला कृषि अधिकारियों से अगर आवश्यक सहयोग लेंगे हमारे कृषि विभाग के लोगों से, तो पूरे खेती की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और मैं आभारी हूं अपनी यूनिवर्सिटीज का, हमारे यूनिवर्सिटीज के भी लोगों ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में कंधे से कंधा मिला करके काम किया। चलिए, सरहदी जिला कुपवाड़ा के बाद बारामूला में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुपवाड़ा में बिजली की बात की, बारामूला में किसानों की बात की। किसान अगले 4 साल में मुल्क के किसानों में आमदन को लेकर सबसे ऊपर होंगे, ये मनोज सिन्हा बता रहे थे। लेकिन आपको बताएं, कल कुपवाड़ा में स्टेज था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का और इस स्टेज पर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े ओहदेदार जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने जब अपनी तकरीर की तो उन्होंने अपनी तकरीर में बताया कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोगों को बैक चैनल से अपॉइंटमेंट्स की है। कल से ही इस मामले को लेकर सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, सोशल मीडिया पर बहस हो रही है और सोशल मीडिया के साथ साथ सियासी लीडरान के बयानात भी आ रहे हैं। कल भी कुछ सियासी लीडरान ने इस बयान के पस मंजर में बताया कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो पॉलिटिकल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनको पॉलिटिकल बयान जो ये दिया उन्होंने दिया है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें कल भी बता रही थी कि जब ये 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा था तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी एक हिस्सा थे। तो सवाल कल बहुत से पॉलिटिकल पार्टी शाम गए पूछ रही थी कि क्या उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का कोई रोल अपना था या नहीं। ये अब तक क्यों उन्होंने बताया, कल क्यों बताया। और ये कल की बात, लेकिन जम्मू में महबूबा मुफ्ती
और महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पार्टी को बढ़ाने की या अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी वफूद से मिल रही थी। जम्मू में मुख्तलिफ इलाकों का ख़ासतौर पर सांबा और कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंची तो उन्होंने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में की। और साफ जाहिर है कल बाद दोपहर बड़ा बयान चीफ सेक्रेटरी ने दिया था, पिछली सरकारों पर इल्ज़ाम आयद किया था। और पिछली सरकारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, पीडीपी और बीजेपी भी है। बीजेपी इस पर कहीं न कहीं चुप्पी ही साधे हुई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में कड़े वार वापस किए। और इन कड़े वारों में सबसे पहले उन्होंने तहकीकात की बात की कि जम्मू कश्मीर में पिछला तो फिलहाल बात ना करें, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है उस पर कितने इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी उन इल्ज़ामात पर कोई तहकीकात कर रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया। उन्होंने रिक्रूटमेंट की बात की, उन्होंने आयुष्मान घोटाले की इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के एक ब्यूरोक्रेट का पिछले बयानात या पिछली दरख्वास्त का हवाला देते हुए बताया कि उस दरख्वास्त के पस मंज़र में जो उनका ही साथी चीफ सेक्रेटरी का साथी इल्ज़ामात करप्शन के लगा रहा है तो उस पर कोई तहकीकात हो रही है। बिजली की बात की और पन बिजली प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और सत्यपाल मलिक का घोटाला जिसे कहा जाता है उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में आज बात की और बताया कि निशानदेही करनी है कि जिन 2.5 लाख लोगों की वो मुलाजमीत वो बात कर रहे हैं उनकी निशानदेही की जाए और ये समझा जाए कि कौन से लोग हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार है 2019 के बाद इतना कुछ हुआ है तो अब तक की सरकार जब इतने कायदे और कानून बना चुकी है, एक कायदे और कानून इसके लिए भी बना लेती अगर वाकई में ऐसा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया जरा सुन लीजिएगा उन्हें। पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फिनांस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्जाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती के कड़े तेवर खड़े इल्ज़ाम, सख्त इल्ज़ाम और इन इल्ज़ामात के बीच में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में नेचुरल रिसोर्सेज की बात की। नेचुरल रिसोर्स को लेके जम्मू कश्मीर में पहले दिन से ही वाविला मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने नेचुरल रिसोर्स पे क्या बताया ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। एक छोटा सा तजारती वक्फा हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। कांग्रेस वाले भी नालान हैं और महबूबा मुफ्ती भी परेशान है। ब्रेक के बाद।